किसान भाइयों नमस्कार। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप हर साल गेहूं की बुआई करते हैं, 21 दिन पर पहली सिंचाई भी करते हैं, महंगी से महंगी यूरिया भी डालते हैं, लेकिन फिर भी आपके गेहूं में ना तो कल्ले फूटते हैं ना ही बढ़वार आती है। आपका पौधा पीला पीला दबा दबा सा रह जाता है, जबकि आपके पड़ोस के खेत में वही गेहूं हरा काला और इतना घना होता है कि जमीन नहीं दिखती। आप सोचते हैं कि आखिर कमी कहाँ रह गई। आपने तो वही किया जो सब करते हैं, फिर भी आपके पौधे में 5-7 कल्ले और पड़ोसी के पौधे में 20-25 कल्ले क्यों? इसका कारण सिर्फ यूरिया डालना नहीं है। इसका कारण है कि आप पहली सिंचाई के उस जादुई समय पर वो सीक्रेट कॉम्बिनेशन नहीं दे रहे जो पौधे की भूख है। आज मैं आपको सिर्फ यूरिया नहीं बल्कि 3 से 4 चीजों का एक ऐसा वैज्ञानिक कॉम्बिनेशन, एक ऐसा पावर पैक फॉर्मूला बताने जा रहा हूं जिसे अगर आपने इस साल पहली सिंचाई पर डाल दिया तो यकीन मानिए आपके गेहूं में कल्लों का ऐसा विस्फोट होगा कि आप गिन नहीं पाएंगे। ये कोई हवाई बातें नहीं है, ये शुद्ध कृषि विज्ञान है जो आपकी पैदावार को 20 क्विंटल से 30 क्विंटल प्रति एकड़ तक ले जाने का दम रखता है। ये जानकारी आपके और लाखों किसान भाइयों के भविष्य को बदल सकती है। इसलिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं या हमारी मेहनत को पसंद करते हैं तो इस वीडियो को अभी एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि खेती किसानी की ऐसी ही वैज्ञानिक जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब हमारा आज का सवाल, जिसका जवाब आपको कमेंट में देना है। आप अभी तक गेहूं में पहले पानी पर यूरिया के साथ और क्या क्या डालते हैं? क्या सिर्फ यूरिया ही डालते हैं? ईमानदारी से अपना जवाब जरूर लिखें। चलिए अब उस रहस्य से पर्दा उठाते हैं कि आखिर गेहूं में पहले पानी को ही सबसे महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। इस समय को कृषि विज्ञान की भाषा में क्राउन रूट इनिशिएशन यानी CRI अवस्था कहते हैं, यानी शिखर जड़ अवस्था। ये अवस्था गेहूं की बुआई के ठीक 21 से 25 दिन बाद आती है। ये वो समय है जब पौधे की असली जड़ें, जिन्हें हम क्राउन रूट्स कहते हैं, निकलना शुरू होती हैं। बुआई के समय जो जड़ें थीं वे सिर्फ पौधे को अंकुरित करने के लिए थीं। पौधे का असली भविष्य इन्हीं नई जड़ों पर टिका होता है। और ठीक इसी समय मिट्टी की सतह के पास पौधे के तने से नए कल्ले यानी टिलर्स भी फूटने शुरू होते हैं। आप इसे पौधे का दूसरा जन्म समझ सकते हैं। इस दूसरे जन्म के समय आपके नन्हे गेहूं के पौधे को 2 चीजों की सख्त जरूरत होती है। पहला, हल्की नमी ताकि जड़ें आसानी से फैल सकें, और दूसरा, पोषक तत्वों का एक बैलेंस्ड और पावरफुल डोज। यहीं पर 90% किसान गलती कर बैठते हैं। वे या तो खेत में इतना पानी भर देते हैं कि इन नई नाजुक जड़ों को ऑक्सीजन नहीं मिलती और वे गलकर पीली पड़ने लगती हैं, या फिर वे सिर्फ एक बैग यूरिया का छिड़क देते हैं। यूरिया यानी नाइट्रोजन पौधे को हरा तो कर देगा, लेकिन फुटाव यानी नए कल्ले बनाने के लिए पौधे को जो सिग्नल और ताकत चाहिए वो अकेला यूरिया कभी नहीं दे सकता। वास्तव में अकेला यूरिया डालना आपके पैसे की बर्बादी भी है, और वो कैसे, ये मैं आपको आगे बताने वाला हूं। तो क्या है वो सीक्रेट कॉम्बिनेशन? ये कोई एक जादुई पुड़िया नहीं है, बल्कि ये 3 से 4 वैज्ञानिक तत्वों का एक ऐसा मिश्रण है जो CRI अवस्था में पौधे की हर जरूरत को पूरा करता है। इस कॉम्बिनेशन का पहला हीरो तो वही है जिसे आप जानते हैं, यूरिया। जी हाँ, यूरिया जरूरी है, लेकिन कितना और किसके साथ ये जानना जरूरी है। पहली सिंचाई पर हमें प्रति एकड़ 40 से 45 किलोग्राम यूरिया की आवश्यकता होती है। यूरिया में 46% नाइट्रोजन होती है जो पौधे में क्लोरोफिल यानी हरा रंग बनाती है और पौधे की वानस्पतिक वृद्धि यानी वेजिटेटिव ग्रोथ को तेज करती है। ये पौधे का मुख्य भोजन है, लेकिन ये कंप्लीट भोजन नहीं है। ये सिर्फ पौधे को ऊपर से बढ़ाएगा, लेकिन हमें तो पौधे की जड़ों को भी मजबूत करना है और नए कल्ले भी बनाने हैं। यहीं पर एंट्री होती है हमारे कॉम्बिनेशन के दूसरे और सबसे महत्वपूर्ण हीरो की, जिसे ज्यादातर किसान अनदेखा कर देते हैं। हमारे सीक्रेट कॉम्बिनेशन का दूसरा और असली गेम चेंजर है सल्फर यानी गंधक। आज भारतीय मिट्टी में सल्फर की इतनी भयंकर कमी हो गई है कि कृषि वैज्ञानिक इसे अब चौथा मुख्य पोषक तत्व यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश के बाद मानने लगे हैं। इसका कारण है हमारा DAP का अंधाधुंध इस्तेमाल। पहले किसान सिंगल सुपर फॉस्फेट यानी SSP डालते थे, जिसमें 12% सल्फर मुफ्त में मिल जाता था, लेकिन DAP में सल्फर 0 होता है। अब आप पूछेंगे कि सल्फर फुटाव में कैसे मदद करता है? ध्यान से सुनिए। सल्फर के 3 काम हैं। पहला, ये खुद एक शक्तिशाली फफूंदनाशक है जो पहली सिंचाई के बाद मिट्टी में पैदा होने वाली फंगस से आपकी नई क्राउन रूट्स की रक्षा करता है। दूसरा, ये पौधे में प्रोटीन और अमाइनो एसिड बनाने के लिए अनिवार्य है, जिससे दाने में चमक और वजन बढ़ता है। और तीसरा सबसे सीक्रेट काम, सल्फर आपके द्वारा डाले गए यूरिया की ताकत को 2 गुना कर देता है। जी हाँ, कृषि विज्ञान इसे नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी बढ़ाना कहता है। आसान भाषा में, अगर आप बिना सल्फर के 45 किलो यूरिया डालते हैं तो पौधा उसका मुश्किल से 30 से 40% ही इस्तेमाल कर पाता है।
बाकी 60% यूरिया या तो अमोनिया गैस बनकर हवा में उड़ जाता है, जिसे वॉलेटिलाइजेशन कहते हैं, या पानी के साथ घुलकर जमीन में इतना नीचे चला जाता है कि जड़ें उसे पकड़